हेलो दोस्तों, मैं करमजीत तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइटल साइन के बारे में जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वाइटल साइन। तो आप सभी को पता है जैसा कि जब भी कोई एक पेशेंट हमारे पास आता है तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर एक डाटा कलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले दो ही प्रोसेस करते हैं। एक होता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा होता है हमारा वाइटल साइन असेसमेंट। तो वाइटल साइन इट्स बेसिकली फ्रॉम द साइन दैट आर कवर अंडर द वाइटल ऑर्गन्स। अगर मैं इनके दूसरे नाम की बात करूं तो वाइटल साइन इज आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन या फिर लाइफ साइन। क्लियर। अब इसके अंदर जो आते हैं हमारे दैट इज TPR charting and blood pressure, T for temperature, P for pulse, R for respiration and BP for blood pressure. These are the four basic vital signs जो आप सभी लोग पढ़ते आए हैं। बट इसी के साथ हमारा एक फिफ्थ वाइटल साइन होता है दैट इज नोन एज पेन। पेन के लिए हमारे पास अलग अलग स्केल्स होते हैं, चाहे फेशियल स्केल हो, चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट स्केल होता है। इसके साथ ही मैं बात करता हूं इन इमरजेंसी कंडीशन सेम इन जनरल जो हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है इज पेन, बट इन इमरजेंसी कंडीशन द फिफ्थ वाइटल साइन इज ऑलवेज SpO2. SpO2 is the saturation of the oxygen. But sometime in unconscious patient यही फिफ्थ वाइटल साइन जो चेंज हो जाता है दैट इज प्यूपिलरी रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं हम एक हाई बीम लाइट यूज करते हैं। अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं। उससे हम देखते हैं जो हमारा पीपल है उसके अंदर क्या रिएक्शन है, इट कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट, इट स्पेसिफिकली फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर उसका पीपलरी रिएक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है टॉर्च के साथ, यदि उसके रॉडर कॉन सेल्स रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या, पेशेंट है तो अनकॉन्शियस बट इट्स नर्वस सिस्टम इज फंक्शनिंग। बट अगर वो कंप्लीटली डायलेट है, अगर पीपल के अंदर कोई भी रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेशेंट है इट्स डेड, या फिर बोल सकते हैं पेशेंट इज इन डीप कोमा। क्लियर। तो ये हमारे एक्स्ट्रा एज अ वाइटल साइन ही हम इसको काउंट करते हैं, बट इट्स कंडीशनल, एक इमरजेंसी में है, एक हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट में है। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ नेचुरल नॉर्मल वैल्यूज की। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज सिंपली द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो हमारे बॉडी के बीच में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है उसके बीच के जो बैलेंस है दैट इज टेम्परेचर। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो साइट होती है हमारी तीन साइट होती है। वैसे तो टेम्परेचर को दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, एक होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एक्सटर्नल यानी कि जो हम सरफेस से लेते हैं, इंटरनल यानी कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। तो ओरल जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट। एक्सिलरी जो होता है वो इससे क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है कम होता है, दैट इज 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हमारा रेक्टल साइड से जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो क्या होता है ओरल से 1 डिग्री ज्यादा होता है एंड दैट इज 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट जो एकदम एक्यूरेट जो नॉर्मल माना जाता है दैट इज 98.6। यानी कि अगर आप एक्सिलरी से चेक करोगे तो आपको उसमें हमेशा 1 ऐड करना है, और अगर आप रेक्टल से टेम्परेचर चेक करोगे तो आपको उसमें 1 माइनस करना है। सेकेंड, फिर बात करते हैं पल्स की। पल्स इज बेसिकली यानी कि ये हमारे बेसिक हार्ट फंक्शन, ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ये दोनों ही ऐसे वाइटल साइंस हैं जो हमारे सर्कुलेशन और हार्ट फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं पल्स की तो दैट इज 72 बीट पर मिनट। अगर मैं एक रेंज की बात करूं कि कितने रेंज में हम नॉर्मल मानते हैं दैट इज 60 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट बात आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। बट ये भी हमारे आगे जब हम डिटेल में बात करेंगे इट इज बेसिकली इंटरनल, एक्सटर्नल, मैकेनिकल, काफी सारा है। बट अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करूं दैट इज 12 बीट पर मिनट या 12 रेस्पिरेशन रेट पर मिनट। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इज 12 to 16। हम अडल्ट में बात कर रहे हैं, हम चाइल्ड में बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं ब्लड प्रेशर दैट इज 120/80 mm of Hg। जो हमारा 120 है इट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
और जो हमारा 80 है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एक इंपॉर्टेंट नोट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीपीआर रेशियो है, ये कई बार इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, इफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ता है तो वो हमारे कोरिलेटेड वाइटल साइंस को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये रेशियो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारा पल्स रेट है वो कितना इंक्रीज होता है, 10 बीट पर मिनट, और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कितना इंक्रीज होता है, 4 बीट पर मिनट, यानी कि रेस्पिरेशन रेट हमारा 4 बीट पर मिनट इंक्रीज हो जाता है। ये आपको बस सीधे सीधे याद रखना है, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जामिनेशन। तो आई होप एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप है आप लोगों के लिए, एक इंफॉर्मेटिव, उसमें आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।